डॉक्टर साहब ये मुझे बताएंगे जो टैक्स रजीम को रैशनलाइज करने की बात करते हैं कि इसमें क्या पॉलिटिकल हिंड्रेंस है, हर्डल्स हैं, क्या होता है ये, या हमारे कोई स्ट्रक्चर्स के इश्यूज हैं, और जो असल मसला ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। भी आप 10 अरब की मिसाल दे रहे थे कि एग्रीकल्चर से 10 बिलियन जो है वो आप ले रहे होते हैं। और मैंने अभी कल तोला साहब थे, उससे पहले हम और बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से बात करते, वो ये बात कर रहे थे कि भाई एक तो इसको ज़रा मुझे समझाइएगा कि ये कहते हैं जी नॉन फाइलर और फाइलर की कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको फाइलर कर दो, चाहे कुछ ना कुछ वो टैक्स दे लेकिन दे। ये हो सकता है कि सब फाइलर हो जाएं, नॉन फाइलर और फाइलर की वो ना। और दूसरा, तोला साहब गालिबन शायद ये कहते हैं कि जी आप एक फ़िक्स वो कर दें लोगों से कि इतना कलेक्ट करना है, वो फिक्स कर दें उन पर ये करना है। ये पॉसिबल है या इसको इनिशिएट कहाँ से किया जा सकता है? क्योंकि ये तो जिस तरह हम ओवरबर्डन करते हैं अपने सैलरीड क्लास को और जो टैक्स नेट में लोग हैं उसको, ये कहानी सुनते सुनते हम सब बूढ़े हो रहे हैं। तो एक तो बात ये आदिल, आज गुफ्तगू जब मैंने आपसे की है, आप कभी डिटेल में चले जाइएगा, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन जनरली फील की जाती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि 1800 अरब तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं, इसमें जो वफाक को नहीं करने चाहिए। सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। नंबर 2, पीएसडीपी, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पीएसडीपी जो है, प्रॉब्लम मेरी ये नहीं है कि पीएसडीपी की स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, पीएसडीपी की क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग पे मेरा इशू है। और जो प्रोविंसेस के काम है, यू नो द प्रोविंशियल पीएसडीपी दिस टाइम विल बी 3200 बिलियन रुपीज, 3200 अरब। आप प्रोजेक्ट्स निकालें जो प्रोविंसेस के हैं, जो डैम्स हैं, जो एनर्जी है, दैट शुड टेक प्रायोरिटी, बिल्कुल टेक प्रायोरिटी। रेलवे शुड टेक प्रायोरिटी और हाईवेज में से निकलें। पैसे खर्च कितने हो रहे हैं इज नॉट माय प्रॉब्लम, पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, किस एफिशिएंसी से हो रहे हैं, दैट इज व्हाट द बजट नीड्स टू बी कर। 85% फ्रेट कैरी कर रहे हैं आप रोड्स पे। मुझे ये बता दें कि ये कहां से कैरी होता है? ये उस फॉसिल फ्यूल से कैरी होती है जिसकी 14 से 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है। 1/3 कॉस्ट टूटती है जब आप रेलवे पे जाते हैं, और अगर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करते हैं, सो इट इज द क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग। फिर एक और गुफ्तगू करूं, आप मोनेटाइज क्यों नहीं करते पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सबके? क्यों नहीं करते? आप हार्ड कॉल्स ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड करें। आपने पेंशन की कॉल की, अच्छी थी, पीडब्ल्यूडी बंद किया, अच्छी बात है, यूएससी बंद की, अच्छी बात है, पास्को बंद किया, अच्छी बात है, पीआईए बेची, अच्छी बात है, बट the depth of reform that is required on the expenditure side is far more than we are doing. Now let me come to Pakistan's taxation. यार देखो, बात ये है, taxation for what? Why are we taxing? We are taxing for one number in Pakistan, which is called tax to GDP ratio. मैं हर मुल्क जिसको एडवाइस करता हूँ, समझाता हूँ कि forget that number for the time being. थिंक कि सुपर टैक्स का पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? नेगेटिव है, खत्म करें। पर्सनल इनकम टैक्स क्या आदिल मुल्क को छोड़ के चला जाएगा? क्या मैंने टैलेंट रिटेन करना है? क्या उसको मैं पैसे दूं ताकि वो खर्च करे? उसको खत्म करें, उस पर भी सुपर टैक्स। क्या मैं अभी भी ये समझता हूं कि 18% पे जीएसटी रखना है कि ब्रॉड बेस करना है, हार्मोनाइज करना है? बहुत काम करने की जरूरत है। गो हेड, इसका पाथ डिफाइन करें। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे टैक्सेशन, यू नो, मैं जुजियात में जाके गुफ्तगू इसलिए करता हूं कि अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें ये चीजें मैंने क्लियरली आइडेंटिफाई कर दी है कि पाकिस्तान का पाथ होना क्या चाहिए। अब अच्छा, ये तो हो गए फेडरल लेवल पे। एक कैपिटल वैल्यू टैक्स है, बाहर की प्रॉपर्टी पे हम लेते हैं, इस चक्कर में मत जाएं, यू नो, लेट पीपल यू नो बी कंफर्टेबल। 3 तरह के टैक्सेस हैं पाकिस्तान में जो जाने चाहिए, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम, और जो टर्नओवर टैक्सेस हैं, इनकी डेप्थ में जाएं, गेट रिड ऑफ इट सो दैट कंप्लायंस बिकम इजी। व्हाई डू आई वांट कंप्लायंस इजी? यार पाकिस्तान में 10-11 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी है जो ब्लैक कहें, इनफॉर्मल कहें, बगैर क्रेडिट कार्ड के कहें, कैश पे चल रही है। आई वांट टू गिव देम इंसेंटिव। इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट यू नो द बेटन, इट इज अबाउट इंसेंटिवाइजिंग मी। व्हाई? अगर मैं आके बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं फॉर्मल हो जाऊंगा, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, मुझे सस्ता कर्जा मिलेगा, मेरी दुनिया में इज्जत होगी, मैं वीजा लिखवाने जाऊंगा। यू नो, आई वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर 10-11 years। लोग मुझे ये कह रहे हैं कि सर फेयर पे जा रहे हैं, वीजा नहीं लग रहा, मदद कर दें। दिस टुडे इवन आई सिट इन मीटिंग्स और यही प्रॉब्लम डिफाइन, बट मैं उन्हें कहता हूँ यार वेयर इज योर बैलेंस शीट टू शो मी दैट यू हैव अ गुड कारोबार? सर वो तो आपको पता है। सो लेट्स ट्राई एंड फिक्स पाकिस्तान। स्केलिंग कैसे होगी फर्म्स की? ओके, यू नो, so this is my mindset. Now this is a very different mindset than on which we are running. और sorry, मैं फंड की एक बात करूं,
देखें, फंड के साथ ना आपको अपना होमवर्क बहुत करके जाना पड़ता है, वरना फंड के वो जो 11 लोग आते हैं, लड़के और लड़कियां, वो मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी पीएचडी की हुई है, वो आके आपको एक स्ट्रेट जैकेट की बात सुनाते हैं। जब हम उनको वापस सुनाते थे 13-16 में, तो दे वुड एग्री कि यू आर राइट, यू कैन मेक दिस चेंज, बट वी हैव टू डू ऑल दिस होमवर्क एट आवर एंड। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है ये टैक्सेशन के बारे में? इसमें क्या आपके ख्याल में क्या हो सकता है और किस तरह हम इस मसले से बच सकते हैं? आदिल, मैं आपको दो मिसालें देता हूँ, एक थैचर और एक रोनाल्ड रेगन की। जब रेगन ने प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, तो उस वक्त अमेरिका में जो टॉप टैक्स रेट होता था वो 70% था। और जब 8 साल बाद उसने 1989 में सदारत छोड़ी, तो अमेरिका का टॉप टैक्स रेट 28% पे आ चुका था। इसी तरीके से जब थैचर ने जो थी प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली थी यूके की, तो यूके में टॉप टैक्स रेट जो था वो 83% था, जो कि अगले 8 सालों में जब उसने वजारत छोड़ी, तो वजारत उस्मा छोड़ी, तो वो 49% पे आ गया था। और इसको अब मुआशियात में पढ़ाया जाता है बाकायदा से, थैचरिज्म और रेगनिज्म के दो चीज़ें उन्होंने की। एक, उन्होंने टैक्स रेट को कम किया, टैक्स नेट बढ़ाया ताकि लोग जो हैं वो टैक्स से भागे नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर आप टैक्स रेट जो है वो कम करेंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल यही किया जो हमने अपने कस्टम्स के साथ किया। आपको पता है कि आज से 15-20 साल पहले जब कोई बाहर से आता था तो पहला काम उसका ये होता था कि आके यहाँ पे कोई पोर्टर एयरपोर्ट पे पकड़े, चूँकि वो एक इस्त्री और एक जूसर मशीन साथ में या टेप रिकॉर्डर लेके आया होता था जिस पे उसको टैक्स पढ़ना होता था, तो वो पैसे जो है वो पोर्टर को देता था। जो ही आपने अपने कस्टम ड्यूटीज रैशनलाइज की, लोग जो है वो डिक्लेयर करना शुरू हो गए, चूँकि उनको पता था कि इससे कम पैसे तो वो जेन्युइन टैक्स दे के, कस्टम ड्यूटी दे के निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा काम किया थैचर और रेगन ने, वो जितनी सरकार के जो थी सरकारी इदारे, वो उन्होंने एक एक करके प्राइवेटाइज करना शुरू किए, जो कि उनका एक फंडामेंटल बिलीफ था कि गवर्नमेंट जो है, डूइंग बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर को करने दो ताकि प्राइवेट सेक्टर को संभाले। और ये दोनों मुल्क जो थे ये कसाद बाजारी का शिकार थे ये चेंजेस करने से पहले, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब पाकिस्तान एग्जैक्टली उसी ट्रैप में फंसा हुआ है जिसमें हमारी कोशिश ये है कि जो आपका एक 2-4 मिलियन जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में फंसे हुए हैं, उन पे तो आप रगड़ा लगाते जाएं, और जो आपके बाकी के टैक्सेबल इनकम वाले हैं, भले उनकी कोई पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे रिटेलर हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर है, या वो किसी और वजह से टैक्स नेट में नहीं आते, जैसे हमारे बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं, खा वो बड़े डॉक्टर हैं या डर्माटोलॉजिस्ट हैं या डेंटिस्ट हैं या आपके स्किन वो हैं जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह, तो उन लोगों को टैक्स नेट में लेके आना जो है वो तभी मुमकिन होगा जब आप टैक्स रेट को इफेक्टिवली कम करना शुरू करें, लोगों को इनकरेज करें कि वो टैक्स नेट में आए, क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन तो बेहतर करें। अगर आप क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन बेहतर नहीं करेंगे, क्वालिटी से मेरी मुराद है उसका डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट। हम ये कहते हैं कि अच्छा जी कार्बन लेवी हम लगा रहे हैं माहौल को बेहतर बनाने के लिए, 2.5 रुपये पर लीटर, अब 5 रुपये पर लीटर हो गई, और उसमें हम टैक्स कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल जो है वो चिंची में डल रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल में डल रहा है, चाहे वो किसी SUV में डल रहा है। तो भाई ये पोल्यूटर को आप टैक्स करें ना, आप कंजम्पशन बेस्ड टैक्स जितना भी है वो तो रिग्रेसिव टैक्स है, और वो ज़्यादातर उनको पिंच करता है जिनकी आमदनी इतनी नहीं कि उनको टैक्स नेट में होना चाहिए। और ये जब तक आप इस तफरीक को ख़त्म नहीं करेंगे और रिग्रेसिव से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे नहीं जाएंगे, मैं नहीं समझता कि आप टैक्स टू GDP इम्प्रूव कर सकते हैं या आप अपने टैक्स की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर भी अगले दिन हम बैठे हुए थे, ये जो आपके फ्रूट एंड बेवरेजेस सेक्टर वाले हैं, डेयरी वाले हैं, वो अब ये चीख रहे हैं कि जी जो हमारा फॉर्मल बिजनेस है वो तो जो है पैक जूस, उस पर तो तकरीबन उनको 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 18% जो है वो GST लग के 38% उन पर टैक्स लग जाता है। अगर मैं किसी पेरीफ्री में बैठा हूँ और मैं 6 महीने में जूस को बना के 2 नंबर और उसके बाद मैं किसी नए नाम से आ जाता हूँ, उस पर 0% टैक्स है। अगर मैं दूध लेता हूँ पैक दूध, उस पर आपने ड्यूटी लगा दी। अगर मैं खुला दूध जो है वो पानी, गटर का पानी मिला के, नालों का पानी मिला के बेच रहा हूँ,
वो सारा का सारा आपने जो है वो उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी में रखा हुआ है। तो जब तक आपकी पॉलिसीज जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को आप एड्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से फॉर्मल इकोनॉमी आपकी स्ट्रेस में आ गई, आप कह रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो अब ये सारा एनवायरनमेंट ही सफोकेट हो रहा है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।